हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के कंप्लीट प्लेलिस्ट में स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हम लोग फॉरगेट पेज और लॉगिन पेज को डिजाइन करने के लिए सीख चुके थे। तो इस प्लेलिस्ट में हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग होम पेज को डिजाइनिंग करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे कि जब भी हम लोग लॉगिन पेज पे एडमिन का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते थे तो हम होम पेज पे आ जाते थे। और होम पेज से हम लोग अलग अलग पेज पे जा रहे थे जहाँ पे हम फीचर्स प्रोवाइड किए थे कि एडमिन पेज पे भी जा सकते हैं या फिर डॉक्टर पेज पे जा सकते हैं या फिर स्टाफ पेज पे जा सकते हैं। तो इसी पेज को डिजाइन करने के लिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बैकएंड इस पेज पे कुछ खास था नहीं। हम जब एडमिन पेज पे क्लिक करेंगे एडमिन बटन पे तो एडमिन पेज ओपन होगा। तो अभी तक इस प्रोजेक्ट में हम लोग एडमिन पेज डिजाइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिजाइन करेंगे तो उसका बैकएंड यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आके। बहुत ईजी हो रहा है। अभी तक अगर इस प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो चलिए जल्दी से इस पेज को हम लोग डिजाइन कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर में, जैसा प्रीव्यू में देखे थे एज इट इज। तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट्स के अंदर में। ये तो प्रोजेक्ट्स हम पहले से बनाए थे जिसको आपको प्रीव्यू में दिखा है। आपके साथ साथ हम बनाते हुए आ रहे हैं। तो CWS पैकेज के अंदर में आते हैं और इस पैकेज में हम एक नया जे फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। जे फ्रेम लेते हैं और इस जे फ्रेम का नाम हम लोग होम रख देते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे हुए हैं। तो होम रखते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो एक नया जे फ्रेम क्रिएट हो गया। साइज वगैरह हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या आप अगर आप इसको एज इट इज चाहते हैं कि वही साइज हो तो आप जो हम पहले प्रीव्यू दे चुके हैं जिसका कोड आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगा, उसका साइज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका साइज क्या है। जो भी साइज आप सेम साइज का फ्रेम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस साइज का हम फ्रेम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका भी साइज वही दे देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। देन एक बार ठीक से देख लेते हैं किसी डिजाइनिंग में क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर में कुछ भी हेडिंग डाल रहे थे, जैसे कि हम अपने चैनल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, कोडिंग विद सुधीर, तो वही मेंशन कर देंगे वहाँ पे भी। एक क्लोज बटन है, तो क्लोज बटन तो हम लॉगिन पेज पे भी लगाए थे, तो वहाँ जैसे लगाए थे सेम लगा लेंगे। और यहाँ पे 3 बटन्स लेंगे, बट नीचे में हम लोग एक पैनल ऐड कर रखे हैं। तो अभी टोटल 3 पैनल्स चाहिए हमें, तो 3 पैनल्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले इस फ्रेम पे। तो पहला वाले पैनल्स को लेते हैं जहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स का नाम या फिर अपने चैनल्स का नाम जो भी मेंशन आप करना चाहते हो वो कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं इसमें और उसका नाम मेंशन कर देते हैं जो भी मेंशन करेंगे। सपोज करते हैं कि वही कर देते हैं, कोडिंग विद सुधीर ही। और इसमें हम एक बटन से ले लेते हैं जिसमें हम क्लोज करने वाले हैं। बटन ले लेते हैं और इस बटन में इमेज सेट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आके टेक्स्ट को हटा के यहाँ से हम आइकन्स में आ जाते हैं और आइकन में आके यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेज फोल्डर, और इमेज फोल्डर के अंदर में होगा क्लोज बटन, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी क्लोज कर देते हैं। एडजस्ट हम लोग कर लेंगे फिर से बाद में। एडिट कर लेते हैं टेक्स्ट को, कोडिंग विद सुधीर। एडजस्ट बाद में कर लेंगे। कलर्स वगैरह चेंज करेंगे एक ही साथ कर लेंगे। तो अभी हम एक और पैनल ले लेते हैं जहाँ पे हम बटन्स को विजिबल करने वाले हैं। तो बटन इस पे हम विजिबल करेंगे, तो इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। और एक पैनल था हमारे पास जिसपे हम एक इमेज लगाए हुए थे, तो एक और पैनल ले लेते हैं जिसका कलर चेंज करेंगे और इमेज लगा लेंगे। तो इसको पूरे पेज पे लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इस पे एक इमेज चाहिए, तो इमेज जैसे ही लगाएंगे तो हमें इसका लेआउट फ्री करना होगा। फ्री है अभी, एब्सोल्यूट करना होगा। ओके, तो लेआउट हम एब्सोल्यूट कर चुके हैं। लेआउट जैसे ही एब्सोल्यूट किए तो इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में आके इसका कलर है यहाँ से सेट कर लेंगे हम लोग, फोरग्राउंड कलर्स। ओके वेट, हाँ, एक स्टेप बैक आ जाते हैं फ्रेम पे। इसको रीसेट कर लेते हैं क्योंकि अभी नीचे विजिबल नहीं है जो भी हमारा है। इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। जैसे ही रीसेट करेंगे तो फिर से हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट मेनू ऑप्शंस थे वो मेनू ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। आ चुका है डिफ़ॉल्ट मेनू ऑप्शंस। तो यहाँ से हमें फ्रेम सेलेक्ट करने में आसानी होता है। तो जे फ्रेम हम सेलेक्ट कर रखे हैं। उसमें जो तीसरा पैनल था हमारा, इसको सेलेक्ट किए थे। तो वो देखिए जब हम इसका लेआउट चेंज किए थे तो नीचे आ गया था, तो इसलिए फिर से इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर ली। राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं।
कोई एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, हो सकता है एज इट इज नहीं हो तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद पड़े। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसका भी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम लोग कोई और, सपोज कुछ इस प्रकार से ले लिए। और इसका बैकग्राउंड शायद रेड रखे हुए थे तो रेड ले लेते हैं हम लोग, वो एडजस्ट कर लेंगे कलर हम लोग अपने अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज। और इसका भी बैकग्राउंड हम यहाँ से रेड ले लेते हैं। तो अपने लेबल्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। यहाँ से इसका हम फोरग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे कि फोरग्राउंड हम क्या रखना चाहते हैं। पहले तो हाइट बढ़ा, साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा बोल्ट, देन इसका फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक है अभी बाय डिफॉल्ट, इसको वाइट कर लेते हैं, वाइट में अच्छा विजिबल होगा। तो कर लिए हम लोग, इसका भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बहुत अच्छा विजिबल हो चुका है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे कि किसको कितना बड़ा रखना है। एडजस्ट हो चुका है। इस पर हमें इमेज चाहिए, तो कोई नहीं, एक इमेज भी हम लोग सेट कर लेते हैं, को भी नीचे कर लेते हैं, इमेज और बटन्स चाहिए। तो इमेज सेट करने के लिए एक लेबल ले लेते हैं, इस पेज पे हम लोग लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसका हम लेआउट एब्सोल्यूट कर चुके थे, इसीलिए इमेज हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं। वैसे लेआउट एब्सोल्यूट नहीं भी करे तो शायद हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं, इसको हम फ्री डिजाइन ही कर लेते हैं। और जो लेबल्स था उसमें इमेज लगा लेते हैं। तो इमेज लगाने के लिए पहले तो आइकन में आ जाएंगे, आइकन्स में इमेज फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगा। तो home.jpg, ओके, तो इमेज हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो इमेज आ चुका है, वो हमारे अकॉर्डिंग है। तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज किए तो सेम बैकग्राउंड ले लेते हैं, यानी तो उसको हम पूरे पेज पे लगा लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से विजिबल हो। तो जो भी बैकग्राउंड वहाँ पे लेके आए थे सेम बैकग्राउंड के साथ हमारा यहाँ पे भी आ जाए। अब इसमें हम बटन्स ले लेते हैं। एक मिनट, अगर ये पे बटन नहीं था, इमेजेस कौन सी वाली थी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कोई और इमेज लगा रखे थे तो वही इमेज लगा लेते हैं। logo.jpg है, तो यहाँ पे हम लोगो वाले को लगा लेते हैं प्रॉपर्टीज, और होम को हम हटा के लोगो कर लेते हैं। ये था, चलिए बहुत अच्छा। इसको एडजस्ट कर लेंगे अब अपने अकॉर्डिंग। बटन्स ले लेते हैं यहाँ से, जो हमें एडमिन पेज पे लेके जा रहा था, तो इसमें लिख देते हैं एडमिन, और इसी को कॉपी पेस्ट करके हम तीनों क्रिएट कर लेते हैं, एडमिन के लिए भी, लॉगिन एडमिन के लिए, डॉक्टर के लिए भी और स्टाफ्स के लिए भी। तो तीनों को यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके इसका साइज वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए जैसा कि उसमें विजिबल था। सेम इसको भी कर लेते हैं। और तीनों को अलग अलग कलर्स में हमें डिनोट करना है, तो प्रॉपर्टीज में आके सबका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। सपोज इसको रेड में करना था तो रेड सेलेक्ट कर लेते हैं, फोरग्राउंड कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे, और इसका फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो कर लेंगे, अदरवाइज ये भी चलेगा। तो एडमिन पेज पे चले जाएंगे, इसका टेक्स्ट बदल लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि डॉक्टर पेज पे जाना है तो डॉक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं, सपोज कोई और बैकग्राउंड ले लेते हैं इसमें, और इसका भी फॉन्ट हम लोग इंक्रीज करके 18 रख देते हैं, बोल्ड। बोल्ड रखने के बाद बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर ब्लैक यूज़ कराने देते हैं, दूसरे का चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में आते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लोग सपोज करते हैं कि ये ले लेते हैं, और इसका भी हम लोग फॉन्ट इंक्रीज कर लेंगे। देन इसका फोरग्राउंड कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं। तो हो चुका है हमारा डिजाइनिंग कंप्लीट, लगभग उसी के जैसे डिजाइन कर लिया। कलर्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो कलर्स पे
वो हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसा कलर रखना चाहे। आप कोई और कलर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा होम पेज डिजाइन हो चुका है यहाँ पे। इसमें बैकएंड कुछ खास नहीं था, एग्जिट बटन था, तो एग्जिट बटन का तो कोड सेम ही होने वाला है जो हम लोग लॉगिन पेज में ऑलरेडी कर चुके थे। तो लॉगिन में हम एग्जिट बनाए ही थे, तो इसी का हम लोग यहाँ पे कोड मेंशन कर देते हैं कि एग्जिट पे सेम ही कोड होगा। तो सिस्टम डॉट एग्जिट लिखे थे। ऑप्शंस देना चाहते थे तो ऑप्शंस भी दे देंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट इस कोड को यहाँ पे भी मेंशन कर देते। तो डबल क्लिक करके सेम कोड को यहाँ पे भी मेंशन कर देते थे। एग्जिट बटन अभी भी विजिबल हो। एडमिन पेज, डॉक्टर पेज और यहाँ पे हम स्टाफ पेज इसको ओपन करना चाहते थे, तो ये अभी हम डिजाइन किए नहीं है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगले पेज का, तो उसको डिजाइनिंग करेंगे, उसके बैकएंड कोड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।